हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इना वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज जो मैं अभी स्टार्टिंग में बताने जा रही हूँ, ये एक्चुअली कल की हैं। बस मैं कल दे नहीं पाई आप लोगों को, पता नहीं शायद डिवाइन ऑर्डर ही नहीं था। लेकिन ठीक है, मैं एनर्जीज ये दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये अ, आप लोगों के साथ ऑलरेडी हो भी चुकी हो या हो सकता है होनी हो। ठीक है, देख लीजिएगा आप। हार्ट, रूट एंड थ्रोट चक्रा पे वर्क चल रहा है। रात भर फियर का बहुत एनर्जी रहा। ये मैं परसों रात की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फियर, इल्यूजन मीन्स जैसे कहते हैं ना, भ्रम भ्रम, इल्यूजन, भ्रम। हाँ जी, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग। और साथ ही साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कोई भी पॉइंट है ना, डेविल पूरी जान लगा रहे हैं उन्हीं पॉइंट पे फाइट करवाने के। कोई भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, तो उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के फाइट करवाने के। ठीक है, अब ये ड्रीम्स के थ्रू भी आपको भ्रमित किया जा सकता है। सफोकेशन एंड हार्ट हैवीनेस, ये एनर्जी आपके पार्टनर की रही। एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। फियर का एनर्जी, खोने का डर, रिजेक्शन का डर। मान लो मैंने ये चीज़ बोल भी दी तो रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, या पहले ऑलरेडी हमारे बीच में इतनी फाइट्स हो चुकी हैं, अब वो चीज़ इस तरीके से सही होगी। और सबसे ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो, है ना। और ये जो एनर्जी की मैं ना कलेक्टिवली बता रही हूँ, इस समय कलेक्टिव की एनर्जी। अननेसेसरी फाइट जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। एक जो छोटा सा एक पॉइंट होता है ना कि वो वहीं पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बढ़ा के बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करना, अननेसेसरी फाइट्स, सडन आपका यूनियन रोकने की कोशिश, है ना। 3D के पार्टनर जो कोई भी, मतलब आपके, अब वो DM की तरफ के हों या DF की तरफ के, मैं खाली एनर्जी की बात कर रही हूँ, आपकी तरफ या उनकी तरफ, वो अचानक से गायब हो गए हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी को हायर करते हैं कि तुझे ये काम दिया है, मैंने 1 हफ्ते का काम दिया, टास्क दिया, तेरे को ये काम करना है, उसके बाद तू गायब। इस तरीके से जो कोई भी 3D में आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत फहमियाँ बना रहा था, या डेविल का काम कर रहा था, जैसे डेविल ने अपॉइंट किया वो काम कर रहा था, वो पर्सन अचानक से गायब। जैसे कि उस तो ही तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। जैसे कहते हैं ना, खा पी के चूस के फेंक दिया डेविल ने, इस तरीके से है। अब मैं आपको आज की एनर्जी की बात बता रही हूँ। सडन चेंज, वेरी पॉजिटिव। ये एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ, अब ये कल दोपहर बाद से, ठीक है। जो कि चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को अभी 3 से 4 दिन पहले बोली बोली गई थी कि सरप्राइजिंगली कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। तो बिल्कुल यही हुआ है, और एकदम से सारे, जैसे कहते हैं ना, गिले शिकवे गायब। सब गायब। जितना बीच में इल्यूजन पैदा किया गया था, जितना डेविल अटैक्स हो रहे थे, जितना भी रोकने की कोशिश हो रही थी, सब का सब जैसे एकदम साफ, क्लैरिटी, कंप्लीट। तो अब बस एक न्यू बिगनिंग की तैयारी है। मे बी आप सारी रात ना सो पाएँ। अब ये मैं कल रात की बात बता रही हूँ। बिल्कुल जैसे कि नींद आ ही नहीं रही, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा, अब ये होगा तो वो होगा, चलो मिलना तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आगे क्या, या अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती पहले हुई थी, अब की बार मुझे ये फाइट नहीं करनी, वो फाइट नहीं करनी, ऐसा सोच सोच के जैसे कि पूरी रात ओवर थिंकिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई है। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और है कि डाउट और फियर का एनर्जी ज़रूर है इस वक्त आपके पार्टनर का, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है बीच में, बहुत सारी क्रिएशन आप लोगों के बीच में हो चुकी है। तो और वो भी जो भी ऑलरेडी चीज़ें थर्ड पार्टी ने या डेविल्स ने जो भी क्रिएट की हैं, तो वो डाउट्स हैं। फियर है, खोने का फियर, खोने का फियर कि अब समझ में आ चुका है यार ये क्या है, एक्चुअल लव है, लेकिन अब खोने का फियर है कि मैं इसको खो ना दूँ।
ये चला ना जाए या ये चली ना जाए, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस समय क्लिनजिंग एंड बैलेंसिंग चल रही है आप दोनों की, क्लिनजिंग एंड बैलेंस, ठीक है जी। जो भी डाउट्स हैं, जो भी फियर का एनर्जी है, वो इस समय बाहर आ सकता है, हो सकता है अचानक से अ, आपको घबराहट होने लगे अचानक से। फियर के इश्यूज जब आते हैं तो घबराहट के साथ वो रिलीज भी होता है नेक्स्ट डे, यू नो, जैसे स्पेशली जब फियर का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको आपको खुद को फील होगा आपका पेट जैसे बहुत फूल गया, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, यहाँ तक जैसे गले तक पूरा स्टक हो गई एनर्जी, है ना। और नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि वो जिस चीज़ जब रिलीज़ होती है तब आपका स्टमक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्लिनजिंग कैसे होती है। तो राइट नाउ क्लिनजिंग और बैलेंसिंग, क्योंकि अब आपका यूनियन है, आपको मिलना है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें जो भी बीच में क्रिएशंस हुई इनको क्लिनज किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ का फिलहाल यही एनर्जी है, बी पॉजिटिव। छोटी छोटी चीज़ें बीच में होंगी ही होंगी, वो होनी ही है। डेविल अपना लास्ट मोमेंट तक काम नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, आपको भ्रम में रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएशन की जाएगी। तो प्रोटेक्शन लीजिए खुद के लिए, फैमिली वालों के लिए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी थोड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। बाकी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। जिनको भी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, हीलिंग्स बुक करवानी है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।